पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन जो आम इजलास सूबाई सदर मोहम्मद इस्माइल जी ज़ेर सदारत सांगड़ में थियो, जंहिंजी सदारत सूबाई सदर के हिन मौके ते ज़िला जे समूरनि तालुक़नि मां आयल स्टाफ शिरकत कई। हिन मौके ते सूबाई सदर मोहम्मद इस्माइल जो चवणो त असांजो मक़सदु आहे त पैरा मेडिकल काउंसिल जो क़याम जल्द मां जल्द क़याम थिए, जे न थियो त असीं हिन लाइ भरपूर एहतजाज बि कंदासूं। हिन मौके ते ज़िले जे समूरनि तालुक़नि जी बाड़ियुनि जो बि ऐलान कयो वियो। बात कर लेते हैं जनरल सेक्रेटरी पैरा मेडिकल स्टाफ के, यहाँ पे सर ये क्या मसाइल है, आप किस तरह उजागर करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल जब्बार, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पैरा मेडिकल स्टाफ सूबा सिंध। जैसा कि आज का हमारे यहाँ का सांगड़ का प्रोग्राम है, हमारे पास नए दोस्तों ने हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने जो हमारे पास शमूलियत अख्तियार की है, उन्होंने हमें आज इसको वहाँ पे वेलकम किया है। आज हमारी यहाँ सांगड़ की बॉडी बनाने का भी हमारा मकसद है, और पाकिस्तान में जो भी मसाले पैरामेडिकल के हवाले से पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन 2076 जो हमारी रजिस्टर्ड तंजीम है, वो पूरे पाकिस्तान में बशमूल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी पैरामेडिकल के मसले हैं वो उनका हल पाकिस्तान लेवल पे जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो काम कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, जो पैरामेडिकल स्टाफ के जो वर्कर्स हैं उनके मसाइल जो पूरे पाकिस्तान में यकजा उसको हल किया जाए, तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए। सदर हमारे साथ मौजूद है इस्माइल जुस्कानी साहब, क्या आपके मसाइल हैं इस वक्त आपके स्टाफ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो यहाँ मकसद है वो हम ज़िला सांगड़ की जो है वो नई ज़िला बॉडी की तश्कील देना है। आज हमने जनरल वर्कर इजलास बुलाया है। आज हमारे साथ जितने भी दोस्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 1986-87 से रजिस्टर्ड तंजीम है, जो कि चारों सूबों में काम कर रही है बशमूल गिलगित बल्तिस्तान। आज वो जो काम कर रही है उसमें सर्विस स्ट्रक्चर का हसूल है, उसके अलावा हमें जो है टाइम स्केल का दिलवाना, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो कि हमें 20% मिला है, हम उसको मज़ीद 30% इन्हांसमेंट के लिए लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बकाया हमारी 30% अलाउंस वो भी लेंगे। यहाँ हमारे पास रिस्क अलाउंस की जो है वो भी कमी है, वो भी नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि पैरामेडिकल से रिलेटेड हैं, जैसे पैरामेडिकल की काउंसिल की तश्कील है, उसके लिए हमने इस्लामाबाद में जो है एक बिल कौमी असम्बली में पहुँचाया है। इंशाअल्लाह ताला वो बिल भी जो है कौमी असम्बली से बहुत जल्द पास हो जाएगा, जिससे हमारे पैरामेडिकल काउंसिल बनने के बाद पैरामेडिकल स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा। और पैरामेडिकल कॉलेज जब बनेंगे तो उसका अलावा हमें जो उससे हमारी सिंध मेडिकल फैकल्टी है उसको बोर्ड का दर्जा मिलेगा, और हमारे ही पैरामेडिकल ग्रेड 9 से ग्रेड 20 तक होंगे। और जबकि वही उनके डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कंट्रोलर हमारे ही पैरामेडिक्स होंगे। क्यों? जिस तरह दूसरी जो है वो डॉक्टर्स की काउंसिल बनी हुई है, नर्सेज काउंसिल बनी हुई है, तिब काउंसिल बनी हुई है, इस तरह पैरामेडिकल की काउंसिल को रजिस्टर करने के लिए अभी तक कोई काउंसिल का तश्कील नहीं हुई, जिसके लिए हमने पुरजोर मुतालबा भी करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि फौरी तौर पर हमारी काउंसिल तश्कील दी जाए। और जितने भी इश्यूज़ हैं, अगर वो हमारे मुज़ाकरात के ज़रिए अगर मसले हमारे हल नहीं किए गए तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी सिंध भर में तहरीक का ऐलान भी करेंगे। जी सर, होती है कि आने वाले दिनों के अंदर सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर आने वाले मरीजों को क्या पैरामेडिकल स्टाफ तबी सहूलतें फराहम कर पाएगा या नहीं, या सिर्फ अपने मसाइल हल कराता रहेगा? कैमरा मैन नज़ीर अहमद खान के साथ